दोस्त ने मुझे मिलने के लिए गांव के तालाब के पास बुलाया और मैं जब तालाब के पास गई तो दोस्त ने मुझे तालाब के किनारे ले जाकर मेरे सामान में इंजेक्शन डाल के मेरी चीखें निकाल दिया और 20 मिनट तक दर्द के मारे चीख निकलती रही। दोस्तों, मेरा नाम आती है और मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र अभी 18 साल हो रही है और मैं दिखने में खूबसूरत और जवान दिखती है। मेरी हाइट 5 फीट, स्लिम बॉडी, गोरा सा रंग और गहरी पलक वाली आंखें हैं और मैं अपने घर में 3 ही लोग रहते हैं। मैं और मेरे मम्मी पापा रहते हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। तभी मेरे गाँव में एक उत्सव आयोजन हुआ था और मैं अपने घर से मम्मी पापा के साथ में उत्सव देखने के लिए चली गई। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं जो कि आयोजन में हीरा लिए होते हैं। उसी में एक लड़का आया हुआ था जिसका नाम था रवि। देखने में बहुत ही सीधा साधा और साधारण स्वभाव का था। तभी मुझे रवि का साधारण स्वभाव देखकर पहली ही बार में पर हो जाता है और रवि को भी मेरे से प्यार हो जाता है। तभी कुछ देर रात आयोजन खत्म हो जाता है और सब लोग अपने अपने घर चल देते हैं। मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ घर में आ जाती हूँ। तभी सुबह हो जाती है और मैं सो के उठ जाता हूँ और मैं बाहर बैठा ही था। दोस्तों, खुशी की बात यह थी कि दोनों लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तभी हम लोगों की और गहरी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे हम लोगों की मुलाकात बढ़ने लगी और एक दूसरे के करीब आने लगे। तभी एक दिन स्कूल की छुट्टी थी और मैं घर में था। तभी रवि मेरे मम्मी के मोबाइल में फोन लगाता है और कहता है कि आती, आजकल स्कूल की छुट्टी है न, चलो ना कहीं घूमने चला जाए। तभी मैं कहती हूँ मैं नहीं जा पाऊंगी। तभी बार बार कहने लगता है। तभी मैं कहता हूँ ठीक है, कहाँ जाना है? और रवि कहता है कि गांव के तालाब के पास जाना, कुछ तुम्हें सरप्राइज होगा। तभी मैं कहता हूँ ठीक है। तभी मैं अपने मम्मी को कहती हूँ मम्मी, मैं अपनी सहेली पूजा के घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। तभी मम्मी कहती है ठीक है, जाओ, तुम जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारे पापा घर पर नहीं है, वो बाजार गए हुए हैं और मैं अकेली हूँ। तभी मैं मम्मी से कहती हूँ ठीक है और मैं घर से चल देती हूँ। तभी मैं तालाब के पास पहुँच जाती हूँ और देखती हूँ तो रवि तालाब के पास बैठा हुआ था और मैं रवि के पास जाकर बैठ जाती हूँ और मैं कहता हूँ कि रवि, तो मुझे कैसा सरप्राइज देना चाहते थे? तभी रवि कहता है रुको, सरप्राइज दूंगा ना। तभी दोनों लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं और उसी तालाब के किनारे में 2 भैंस घास खा रही थी और वह दोनों घास खाते हुए संबंध भी बना रही थी। तभी हम दोनों उसे देखकर हंसने लगते हैं। तभी रवि कहता है कि उन दोनों में कितना प्यार है न। तभी मुझे रवि किस करने लगता है। तभी मैं कहती हूँ मुझे पहले मेरा सरफराज दो, तब किस दूंगी। तभी मुझे पहले रवि सरप्राइज देता है और कहता है कि पहले आंखें बंद करो और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ और कहता है येलो। तभी मैं उसे खोलकर देखता हूँ, मेरा हो जाती है और उसमें एक सोने की रिंग रहती है और मैं उसे देखकर बहुत खुश हो जाती हूँ। तभी रवि को प्यारा सा किस कर देती हूँ। तभी रवि को मेरे प्री गलत विचार आने लगता है और रवि कहता है चलो ना कुछ खेला जाए। तभी मैं रवि की बातें समझ जाता हूँ कि वह का खेलने के लिए कह रहा है। तभी मैं कहता हूँ अभी नहीं। तभी रवि मुझसे नाराज हो जाता है। तभी मैं प्यार से कहती हूँ ठीक है, चलो, बस यहाँ कोई आ जाएगा। तभी रवि कहता है कि तालाब के किनारे पर चलते हैं और दोनों लोग लाभ के किनारे चल देते हैं और मैं अपनी दुपट्टा बिछाकर बैठ जाती हूँ। तभी रवि को एक प्यारी सी किस कर देती हूँ क्योंकि मेरा भी मन करने लगा था खेल खेलने के लिए। तभी रवि कहता है कि तुम अपना कपड़ा खोलो ना, मुझे तुम्हें इंजेक्शन देना है। तभी मैं कहती हूँ तुम ही खोल लो ना, तुम ही ना इंजेक्शन लगाओगे। तभी रवि मेरा कपड़ा खोल देता है। तभी अपना मोटा इंजेक्शन मेरे सामान के अंदर डाल देता है। तभी मुझे बहुत दर्द होने लगता है और मैं कहती हूँ कि हो गया, रुको ना, बहुत दर्द हो रही है। तभी रवि पूरा इंजेक्शन घुसा देता है और मैं दर्द के मारे मेरी चीखें निकल जाती है। तभी रवि 2 मिनट बाद पूरा दवा मेरे सामान के अंदर डाल देता है और दोनों लोग वहां से अपने अपने घर चल देते हैं। तभी मैं कुछ देर बाद अपने घर पहुंच जाती हूँ और पापा भी बाजार से आ जाते हैं और तभी रात हो जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह होती है और मैं सुबह तैयार होकर स्कूल चली जाती हूँ। तभी रास्ते में मुझे मेरी सहेली पूनम मिल जाती है और दोनों लोग बातें करते स्कूल में पहुंच जाते हैं क्योंकि पूनम मेरा सच्चा सहेली थी। मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी और उसी के साथ घूमने भी जाती थी और उसी के साथ स्कूल में लंच भी करते थे। और मैं देखता हूँ कि रवि आज स्कूल पढ़ने नहीं आया है। तभी मेरा मन नहीं लग रहा था। तभी पूनम जान जाती है और कहती है कि आती, तुम रवि के बारे में सोच रहे हो ना? तभी मैं शर्मा थे
हुए कहती हूँ नहीं और पूजा कहती है झूठ मत बोलो। तभी मैं पूजा को सच बता देती हूँ, हाँ मैं रवि के बारे में सोच रहे हो। तभी पूजा मुझे कहती है कि रवि के घर में आज कुछ काम होगा इसीलिए आज नहीं आया है। तभी कुछ टाइम बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हम दोनों अपने अपने घर चल देते हैं। दोस्तों, हम लोगों की स्कूल की छुट्टी थी, 3 बजे हो जाती थी। तभी मैं उस दिन स्कूल से जल्दी घर चली जाती हूँ और मैं घर में पहुंचकर तुरंत मम्मी का फोन लेती हूँ और रवि के मोबाइल में फोन लगाने लगती हूँ। तभी कुछ देर बाद रवि फोन उठाता है और उससे मैं गुस्से से खरी खोटी सुनाने लगती हूँ। तभी रवि कहता है सॉरी बाबा, गलती हो गई क्योंकि मेरे मम्मी पापा शहर गए हुए है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया और तुम्हें बताया भी नहीं। तभी रवि कहता है कि तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तभी मैं कहती हूँ कि मेरे घर पर भी कोई नहीं है, आ जाओ, क्योंकि मम्मी पापा खेत में काम करने के लिए गए हुए हैं। तभी रवि अपने घर से मेरे घर आ जाता है क्योंकि रवि का घर और मेरा घर 500 मीटर दूर था। तभी रवि 15 मिनट में आ जाता है और दोनों लोग प्यार भरी बातें करने लगते हैं और रवि कहता है चलो ना आज भी उसी तरह खेलते हैं और रवि वहीं पर मेरा कपड़ा खोलने लगता है। तभी मैं कहता हूँ रुकवाना, चलो बेड पर चला जाए और दोनों लोग बेड पर चलते हैं। तभी रवि मेरे सामान में अपना इंजेक्शन, गुस्सा आने लगता है और दर्द के मारे मेरे चीखें निकल जाती है। कुछ देर बाद दवाई डाल के इंजेक्शन बाहर निकाल लेता है और वह अपने घर चल देता है और उसी दिन गांव के सभी लोग जान जाते हैं। तभी मेरे मम्मी पापा और गांव के मुखिया ने मिलकर मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर देते हैं। मेरे और रवि के लिए यह बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन हम लोग हार नहीं ने कभी। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाया और मुझको मुखिया और मेरे मम्मी पापा के घर से भगाने का निर्णय लिया। तभी रवि और उसके दोस्तों ने रात को मेरे मम्मी पापा के घर के पास पहरा दिया और जैसे ही मौका मिला उन्होंने मुझको सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद रवि के दोस्तों ने मेरी और रवि का गांव के मंदिर में जाएं शादी करा दिया और रवि मुझको लेकर अपने घर चला जाता है और उसे रात दोनों लोग मजे से अपना सुहागरात मनाते हैं और हंसी खुशी दोनों अपना जीवन बिताते हैं। मैं और रवि ने अपने प्यार को साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और हम दोनों की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना